हेलो एवरीवन। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो 12th लेवल का एग्जाम है वो कुछ दिनों के बाद में स्टार्ट होने वाला है। कुछ दिनों के बाद में एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। तो अपन 2025 में जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था 7 अगस्त को, उसमें जो जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे वन बाय वन करके देखेंगे। आज 7 अगस्त का देख रहे हैं। कल और 2025 में जितने भी पेपर है यहाँ पे सारे पेपर का वन बाय वन करके सॉल्यूशन करेंगे इन डिटेल विथ एक्सप्लेनेशन। आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं बिना कुछ ज़्यादा देरी किए हुए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ राइट एंगल सर्कुलर जो इसका जो डायमीटर है वो कितना है। डायमीटर है 60। अगर डायमीटर 60 है और हाइट कितनी दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है 16। तो डायमीटर अगर 60 है तो रेडियस हो जाएगा 30। तो क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। मतलब सी एस ए निकालना है, सी एस ए निकालना है। सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल की वैल्यू होगी आर का स्क्वायर का मतलब है कि 30 का स्क्वायर प्लस और किसका स्क्वायर 16 का स्क्वायर। तो इसको अगर देखा जाए तो ये पता चलता है कि इन दोनों को मिलाने पे 30, 16 और 34 आपस में ट्रिपलेट होते हैं। तो एल की वैल्यू हो जाएगी वो 34 हो जाएगी। तो पाई की जगह 22/7 रखेंगे, आर की जगह 30 रखेंगे और एल की जगह 34 रखेंगे और काटने की कोशिश करेंगे। तो पाई की देखो, इसमें पाई की जगह पाई रहने दिया है तो पाई की जगह क्या रहने देंगे, पाई रहने देंगे। तो आंसर इसका आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 12 पाई। तो 10 12 पाई है क्या। चार 3 चौके 12 के दो हासिल 1, 3 3 9 है 10। तो इसका आ जाएगा 1220 पाई आएगा। ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रॉन्ग है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ बोट अलोंग विथ अगेंस्ट द करंट इज 14। तो अगेंस्ट द करंट है मतलब डाउनवर्ड स्ट्रीम की वैल्यू है वो 14 है और अपवर्ड स्ट्रीम की वैल्यू है 8 है। तो अलोंग एंड अगेंस्ट द करंट, अलोंग द करंट जो है वो 14 है, अगेंस्ट द करंट है वो 8 है। तो अपवर्ड स्ट्रीम की वैल्यू है वो 8 है और डाउनवर्ड की वैल्यू ये है। तो क्या निकालना है, द स्पीड ऑफ करंट निकालनी है, मतलब धारा की चाल निकालनी है। तो धारा की चाल निकालने के लिए v बराबर होता है कि v बराबर डाउनवर्ड स्ट्रीम माइनस अपवर्ड स्ट्रीम अपॉन में 2 होता है। इसका फॉर्मूला होता है मतलब तो डाउनवर्ड 14 माइनस 8 अपॉन में 2 तो 6 अपॉन में 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो जो धारा की चाल है वो 3 किलोमीटर पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द आर्टिकल बोथ सोल्ड इतने रुपए आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 15%। तो 15% का मतलब होता है 3/20। मतलब अगर कोई वस्तु की एमआरपी अगर 20 है तो उसमें 3 रुपए के डिस्काउंट दिया जाता है। इसका मतलब ये जो प्राइस है वो कितने की है, 17 रुपए की प्राइस है। अगर मुझे एमआरपी निकालना है 20 रुपए की प्राइस निकालनी है, 20 यूनिट की प्राइस, तो इसकी एमआरपी हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। अगर 12% का डिस्काउंट दिया जाए तो उसे कितना में बेचा जाएगा। 12.5% का डिस्काउंट का मतलब होता है कि 1/8। अगर 8 की कोई चीज है, अगर उसकी एमआरपी 8 है तो उसमें एक रुपए की डिस्काउंट दी जाती है, मतलब उसे 7 रुपए में बेचा ना जाता है। तो 7 रुपए की वैल्यू निकालनी है और ये पूरा का पूरा वो 8 है। तो ये है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो 17 7 बार में कट जाएगा, 70 बार में ये कट जाएगा। और इसको काटेंगे 4 के टेबल में 2 टाइम्स में, 4 के टेबल में 5 टाइम में और 2 के टेबल में कितने बार में 35 बार में काटेंगे।
तो 35 इंटू 5 मतलब 7, 7 इंटू 5 35 हो जाएगा। तो 35 इंटू 35 का स्क्वायर कितना होता है? तो 12 25 होता है 35 का स्क्वायर। तो अब इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x और y की वैल्यू है वो x अपॉन y की जो वैल्यू है वो 3/5 है। तो अगर x को 3 असाइन करते हैं, y को 5 असाइन कर दे, तो मुझे चाहिए 10x प्लस 3y अपॉन में 5x प्लस 2y की वैल्यू चाहिए। तो 10 x की जगह 3 रख देंगे, 3 प्लस और y की जगह रख देंगे 5, 5 अपॉन में 5 प्लस x की जगह रख देंगे 3 प्लस y की जगह रख देंगे 5। तो ये हो जाएगा 30 और 15 हो जाएगा 45। ये 15 और 10 हो जाएगा, 15 और 10 हो जाएगा 25। 5 के टेबल से काट लेंगे 9 बार में और 5 बार में, तो 9/5 इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 4400 बिकम्स इतना एट 8% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, माने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो अगर बात करें कि इंटरेस्ट है वो एनुअली दे रखा है, तो एनुअली इंटरेस्ट अगर 8% है, एनुअली इंटरेस्ट अगर 8% है, तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट इसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4%। इसका मतलब हर 6 मंथ में जो अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जो इंटरेस्ट बनेगा, वो 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 है वो प्रिंसिपल का 4/10 मतलब 4/100 मतलब 0.04 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हर हर 6 महीने में जो जितना प्रिंसिपल होगा उतने उसका 0.0104% क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब हर 6 महीने में जो प्रिंसिपल है, हर 6 महीने में जो अपने को टोटल जो अमाउंट प्राप्त होगी, वो टोटल अमाउंट प्राप्त होगी 1 प्लस 0.04। इसका मतलब 1.04 प्राप्त होगी। तो हर महीने में जो प्रिंसिपल होगा उसका 1.04 गुना हो जाएगा हर 6 महीने में। सॉरी, हर 6 महीने में जितने भी प्रिंसिपल होंगे उसका 1.04 गुना हो जाएगा। तो तो अगर अपन देख ले कि ये प्रिंसिपल है जो अपना, वो ये टोटल जो अमाउंट है अपने को, वो प्रिंसिपल का कितना गुना है। तो 4576 अपॉन में 4400 देख ले। तो अगर मैं इसको 4 से काटू तो 11 बार में, अगर इसको मैं 4 से काटू तो कितने बार में कटेगा, तो ये कटेगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करने पे मुझे पता चलता है कि पॉइंट आएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.04। इसका मतलब हर 6 महीने में ये इसका ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 4576 है, वो कितना गुना है, तो 1.04 गुना है। तो 1.04 गुना है, इसका मतलब हर 6 महीने में इतना गुना होता है। इसका मतलब एक ये है, वो 6 महीने में प्रिंसिपल का इतने गुना से होकर इतना गुना हो जाएगा, तो 6 मंथ आएगा। तो 6 मंथ ये रहा, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इक्वल रूट्स हो तो इक्वल रूट्स की कंडीशन में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होते हैं। तो अगर अपन पढ़े तो के इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, के एक्स स्क्वायर के 2 के एक्स प्लस 6 बराबर में 0 है। तो बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू के है और सी की वैल्यू 6 है। तो मैं 2 के माइनस का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह के रख दो और सी की जगह 6 रख दो, बराबर में 0 कर दो। तो 4 के स्क्वायर माइनस के 36 के बराबर में 0, 4 कॉमन ले लूं और के कॉमन ले लूं, तो के माइनस 9 बराबर में 0। तो या तो के बराबर 0 होगा या फिर के बराबर 9 होगा। तो इसका जो आंसर है वो के बराबर के इक्वल्स टू 9 आएगा। तो के इक्वल्स टू 9 आएगा।
तो एक बार वापस इसको रीचेक कर लेता हूँ कि अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तो इक्वल रूट्स के कंडीशन में ये होता है। फोर ए की वैल्यू के रख दिया, सी सही है। यहाँ पे आएगा 36 नहीं आएगा, यहाँ पे 24 आएगा, और 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, तो के की वैल्यू 6 होगी। और के की वैल्यू 6 है, ये है क्योंकि के की वैल्यू 0 पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता। अगर के 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो 6 बराबर 0 जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। तो के बराबर 0 पॉसिबल नहीं होता, तो के की वैल्यू 6 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्या बोल रहा है कि एक बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि से इतना मीटर अधिक है। तो दो परत है, एक परत ये है, एक परत ये है। तो ये बड़े वाले परत है, बाह्य परिधि है, वो आंतरिक परिधि से 44 है। तो बड़े परत की को रेडियस r मान लेते हैं और छोटे परत की स्मॉल r। तो बड़े परत की परिधि हो जाएगी, जिसे बाह्य परिधि बोलते हैं, 2 पाई r हो जाएगी। और आंतरिक परिधि हो जाएगी, वो 2 पाई स्मॉल r हो जाएगी। और इन दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा, 44 आएगा। 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, r माइनस ये आ गया बराबर में 44 हो जाएगा। 2 इंटू पाई की जगह रखेंगे 22/7, और कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर में 44। अगर मैं 22 के टेबल में कितने बार में 22 टू जा 44, 44 से 44 1 बार में गया, कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर 7 आ जाएगा। इसका मतलब जो ये चौड़ाई है, इसी चौड़ाई को, ये चौड़ाई तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r है, जिसकी वैल्यू 7 है। तो 7 आंसर आ जाएगा। तो ये जो चौड़ाई होगी वो 7 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये दोनों त्रिभुज है, क्या है, सिमिलर दे रखा है, समरूप दे रखा है। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो एरिया और उनके जो साइड है, उनकी रेशियो के बीच में क्या रिलेशन होता है कि जो उनका जो एरिया होगा, उनका एरिया ए बी सी का जो एरिया होगा अपॉन में क्यू पी और आर का जो एरिया होगा, इनके साइड के स्क्वायर के किस साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी अपॉन में साइड के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए बी अपॉन में क्यू पी का स्क्वायर बराबर में, या फिर बी सी अपॉन में पी आर का स्क्वायर, या फिर ए सी अपॉन में अपन अपॉन में एस सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर, ये होगा। तो मुझे क्या दे रखा है, एरिया जो दे रखी है, इसकी एरिया कितनी बता रखी है, एरिया ऑफ एबीसी, दोनों के एरिया बराबर है। दोनों का एरिया क्या है, ये जो एरिया है इक्वल है। दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। अगर दोनों का एरिया इक्वल है तो मुझे क्या बताना है, अगर त्रिभुज प्रश्न मान लीजिए कि ये त्रिभुज सर्वांशक है और ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्यू पी आर का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। यदि ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 12 है, और बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू 6 है, तो ए सी की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो यूपी की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है तो दोनों से कट जाएंगे, तो 1:1 आएगा। तो इनके भी जो रेशियो होंगे ए बी अपॉन में क्यू पी, क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, और 1:1 का रूट भी 1:1 ही होगा। तो ए बी अपॉन में बी सी अपॉन में पी आर, और ए सी अपॉन में क्यू आर, इनका भी जो रेशियो होगा 1:1 होगा। इसका मतलब ए बी होगा वो क्यू पी के बराबर होगा, बी सी होगा वो पी आर के बराबर होगा, ए सी होगा जो क्यू आर के बराबर होगा। तो मुझे क्या निकालना है, क्यू पी निकालना है। क्यू पी निकालना है जो कि इसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। और ए बी की वैल्यू कहाँ दे रखी है, ए बी की वैल्यू 12 दे रखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P713 है जो 11 से डिविजिबल है, तो P की वैल्यू निकालनी है। तो P11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अल्टरनेट डिजिट का जो सम है, का जो डिफरेंस होना चाहिए, वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो P+1 इसका सम
और 7+3 इनका सम का जो डिफरेंस है वो कितने से डिवाइड होनी चाहिए? 11 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर 11 से डिवाइड होगी तो p+1 माइनस के 10, तो p-9/11। तो अगर p की वैल्यू या तो 9 हो, p की वैल्यू या तो 9 हो, या p की वैल्यू क्या हो, 20 हो, तो p की वैल्यू 20 पॉसिबल नहीं है क्योंकि p एक डिजिट है। तो p की वैल्यू 9 होगी, तो p बराबर 9 आएगा, जो आंसर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज ऑफ 30। देखो मैं इसको कई तरीके से बता सकता हूँ। तरीका मेथड नंबर 1 में आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेथड नंबर 1 में क्या है, मैं आपको इसको एलिगेशन मेथड से बताऊंगा। एलिगेशन मेथड है क्योंकि एवरेज होता है, वो एवरेज क्या होता है कि एवरेज होता है कि टोटल योग अपॉन में नंबर ऑफ, जितनी जो ऑब्जर्वेशन होती है उसका ऑब्जर्वेशन की संख्या आती है। तो अगर मैं इसका अगर एलिगेशन लगाऊं तो 18 जो मेंबर है उनका जो एवरेज है कितना है, 15 है। 18 मेंबर्स का एवरेज है 15 है, और बाकी बच गए 12 मेंबर्स का एवरेज निकालना है। और दोनों को मिला के जो 30 मेंबर्स है उनका एवरेज कितना है, 13 है। उनका एवरेज कितना है, 13 है। तो अगर मैं इनको काटू तो 6 के टेबल में 3 बार में, 6 के टेबल में 2 के बार में, तो 3:2 है। अगर मैं इनमें से माइनस करता हूँ तो 15 में से 13 गया तो 2 आ रहा है, जो कि 2 के मल्टीपल में 1 है। तो इसके भी मल्टीपल में अगर 1 होगा तो यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ से 13 में से कितना माइनस करूंगा कि 3 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो 12 बच्चों का जो एवरेज होगा वो 10 होगा। तो नेक्स्ट दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि 18 बच्चों का एवरेज कितना बता रखा है, 15 बता रखा है। मुझे 12 बच्चों का एवरेज निकालना है। 12 बच्चों का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। और इन दोनों का टोटल में बताया 13, जिनका एवरेज कितना बता रखा है, 30 लोगों का एवरेज 13 है। अगर मैं देखूं तो ये 13 में से कितना ज्यादा है, 15, तो 2x ज्यादा है, 2 ज्यादा है। और हर एक में +2 ज्यादा है, हर एक बच्चों में 2 प्लस ज्यादा है। तो टोटल 18 में कितना ज्यादा है, तो 2 + 18, इतना ये ज्यादा है। तो अगर मुझे इतनी ज्यादा है, अगर मुझे 13 बनाए रखना है, तो ये है, ये जो पोर्शन है वो इतना ज्यादा है। तो मुझे इस पोर्शन में इतना क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अगर इतने पोर्शन में इतना कम करना पड़ेगा तो हर एक पे कितना कम होगा, तो हर एक पे जो कम होगा, अगर 12 पे मुझे इतना कम करना है तो हर एक पे इतना कम होगा। अगर मैं इसको काटता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हर एक पे मुझे 3 की कमी करनी पड़ेगी। तो हर एक पे मुझे 3 की कमी करनी पड़ेगी, मतलब मुझे 13 में 3 की कमी का मतलब 10, यहाँ पे 10 रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ तो हर एक में 3 की कमी होगी, तो 12 में कितने की कमी हो जाएगी, 36 की कमी हो जाएगी, और एवरेज अपना 13 मेंटेन रहेगा। तो जो अपना एवरेज होगा, 12 लोगों का एवरेज होगा वो 30 होगा। तीसरा तरीका क्या है इसका सोल्व करने का, तीसरे तरीके से इसका सोल्व करते हैं कि अपन जानते हैं नॉर्मल तरीका है कि अगर 18 बच्चों का जो एवरेज है वो कितना है, 15 है, और मुझे 12 बच्चों का एवरेज निकालना है। तो 12 बच्चों का एवरेज मान लो x है, और इन दोनों को, तो 18 बच्चों को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उनके 18 बच्चों की जो टोटल आयु है वो आ जाएगी। और 12 बच्चों का एवरेज x है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 बच्चों की टोटल आयु हो जाएगी। अगर दोनों को ऐड करूंगा तो 30 बच्चों की टोटल आयु, और उसका एवरेज निकालने के 30 से डिवाइड करूंगा। अब बराबर में कितना आएगा, ये जो एवरेज है 30 बच्चों की आएगी, जो कि कितना बता रखा है, 13 बता रखा है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो अगर मैं इसे काट दूं तो 6 के टेबल से कितने बार में कटेगा, या 5 बार में 6 के टेबल से कितने बार में कटेगा, 3 बार में 6 के टेबल से कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो ये हो जाएगा 5, 15 3 जा 45, और प्लस 2x बराबर में 30 तेरह पचे 65, 65। तो 45 है, वो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा।
कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 10। तो 12 बच्चों की जो एवरेज हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। इस तरह से अपन तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 3 टाइप से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको सही लगा हो और आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए हो पीडीएफ के रूप में, तो लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको ये पीडीएफ के रूप में इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको ज़रूर दूँगा मैं सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।